अंकल सैमुअल, अंकल सैमुअल। आज तुम्हारे स्काई ब्लेड वंश का अंत होने वाला है। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मास्टर विलियम, आप, तुमने जेम्स की पिछले 10 सालों में जो देखभाल की उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब इस तलवार से मैं 10 सालों का कर्ज चुकाने आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाँ? मायावी तलवार वंश जिंदगी में सिर्फ एक तलवार बनाता है। सच में इसके जैसा कोई नहीं है। मास्टर, आप तो कमाल के हो। सोर्ड मास्टर, आप लाजवाब हो। जेम्स, हमारे मायावी तलवार वंश में जिंदगी भर सिर्फ एक तलवार तराशी जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। लेकिन तुम याद रखना, इंसान जिंदगी में तलवार सिर्फ एक बार ही निकाल सकता है, और वो भी सिर्फ अपने सच्चे प्यार के लिए। कभी भी उसके लिए जल्दबाजी मत करना। मैं ये बात याद रखूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ? मास्टर, 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 सोर्ड मास्टर, मास्टर, सोर्ड मास्टर। हमारे मायावी तलवार वंश में 3 तलवारों से एक कबीले की स्थापना करने वाले संस्थापक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य जीवन भर अपनी तलवारें छिपा कर रखते हैं। जब तलवार निकाली जाती है तो जीवन दांव पर होता है। जेम्स, तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि तुम संस्थापक के स्तर पर पहुंच सकते हो, पर जब तक जरूरी ना हो तब तक तलवार तुम बाहर मत निकालना। मास्टर, मास्टर। जेम्स, लिंडा, क्या बदतमीजी है तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक मामूली तलवार बनाने वाला लीडर को नाम से पुकार रहा है। सोफिया, जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं मिस, आपके पिता अब नहीं रहे, आप लीडर हैं। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जेम्स, तुम कब तक इस छोटी सी झोपड़ी में रहोगे? मास्टर को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, और इन 10 सालों में तुमने बस तलवारें ही बनाई हैं। पिताजी कहा करते थे कि तुम्हारी तलवारबाजी की काबिलियत मुझसे कहीं ज्यादा है। आखिर कब तक तुम टूटी फूटी तलवार से चिपके रहोगे? क्या तुम सिर्फ यही कहने के लिए आई हो? मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करो। कुछ लोग हमारे कबीले में 10 साल तक बिना कुछ काम किए बस रह रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं आती उन्हें, निकम्मे कहीं के। जेम्स, शायद तुम्हारी जिंदगी इस टूटी तलवार के साथ ही बीतेगी। हाँ। टूटी तलवार?
अब पूरी हो गई है। अब आराम करने का समय है। मायावी तलवार वंश का इकलौता उत्तराधिकारी, और वो भी इस तरह निहत्था। क्या मजाक है। मोहतरमा, तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर क्यों लगेगा? तुम तो ब्रोकेट गार्ड उत्तरी गश्ती विभाग की चीफ हो, लेडी विक्टोरिया। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो तुम मेरी जान लेने यहाँ आओ। तो बताओ, तुम आज रात यहाँ क्यों आई हो? सुना है 10 सालों से तुम अपनी तलवार बना रहे हो, और देखो अफवाहें सही साबित हो रही है। आइए। लेडी विक्टोरिया का इतनी रात अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हारे मायावी तलवार वंश के बारे में बहुत सुना है। पूरी जिंदगी तलवार छुपाते रहना और सिर्फ अपने काम के लिए उसे बाहर निकालना। तुम्हारे मास्टर ने 10 साल तलवार छुपाई थी और एक बार में उत्तरी साम्राज्य के राजा को मारकर पूरी दुनिया में छाप छोड़ी थी, और तुम उनका नाम मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हारे वंश के लोग एक दिन तलवार तेज करते हैं और दूसरों की 10 साल की साधना पर भारी पड़ जाते हैं। तुमने तो पूरे 10 साल तलवार तेज की, फिर भी तुम मेरे एक बार की बराबरी नहीं कर पाए। लेडी विक्टोरिया, तुम असल में कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मास्टर की दी हुई तलवार की वजह से मैं चीफ बन पाई, और आज मैं उसी का कर्ज चुकाने आई हूँ। मैं किसी का एहसान नहीं रखती। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेडी विक्टोरिया, समझ गई? लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी बचपन की दोस्त लिंडा और उसके स्काई ब्लेड कबीले के बारे में कुछ बताना है, तो क्या तुम्हें नहीं सुनना? बोलो। उत्तरी साम्राज्य का राजा स्काई ब्लेड कबीले के हाथों मारा गया था। तब से उत्तरी साम्राज्य में अफवाह है कि स्काई ब्लेड कबीले के पास अद्वितीय मायावी तलवार है। उत्तरी साम्राज्य के राजा के सैनिक स्काई ब्लेड कबीले को कुचलना और मायावी तलवार को हासिल करना चाहते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। ये जानकारी बहुत जरूरी थी। कृपया इस तलवार को मेरी ओर से तोहफा समझो। ये जंग लगी हुई तलवार मुश्किल से इस्तेमाल हुई होगी, और तुम इसे तोहफा कहते हो? मेरे पास तुम्हारे मास्टर की दी हुई क्रिम्सन ब्लेड तलवार है। ये तलवार उसके सामने कुछ भी नहीं। रख लो इसे, शायद कभी काम आ जाए। तुम यहाँ से जाओगे नहीं? ब्लैक फिस्ट कबीले से मुझे डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, मौत सामने आएगी तो डर जाओगे। ब्रदर जेम्स, बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या हुआ? हमारे कबीले की नेता वो लिंडा, उसके बारे में क्या? स्काई ब्लेड के नियम भंग करने जा रही है। हाँ? मुझे आज खबर मिली है, ब्लैक फिस्ट कबीला हम पर हमला करने वाला है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा खबर हो सकता है। तो उत्तरी इलाके का नहीं हो सकता है, और खतरा वो हमें निशाना क्यों बनाएगा? सही कहा तुमने। ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हमारा स्काई ब्लेड कबीला उनका सामना नहीं कर सकता। तुम सब लोग इस कबीले में 1 या 2 साल से हो, या फिर 7-8 साल से। आज हमारा कबीला बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं नहीं चाहती कि तुम सब मेरे साथ अपनी जान गवाओ। तुम सबकी जिंदगी मेरे लिए अहम है। ये सोना और जवाहरात ले लो, सब में इसे बांट लो। यहाँ से निकलकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन मास्टर, आप स्काई ब्लेड कबीला मेरा घर है, चाहे मौत भी आ जाए मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊंगी। मास्टर, सालों पहले जब मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था तो पुराने मास्टर ने मुझे अपनाया था। आज जब कबीला मुसीबत में है तो कायर बनकर मैं भाग नहीं सकता। मैं जोहान, इस कबीले का शिष्य, कसम खाता हूँ कि कबीले की रक्षा करूंगा। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे, इस कबीले की रक्षा करेंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जेम्स, तुम क्या चाहते हो? इतने मशहूर तलवारबाज मास्टर विलियम, और उन्होंने जेम्स जैसा निकम्मा शिष्य बनाया। इसे अगर यहाँ पर रखेंगे तो हमारी जान को भी खतरा होगा। खैर, मैं उसकी जान बचा लूंगी। इससे मास्टर ने मेरे ऊपर किया कर्ज चुका दूंगी। चुप जाओ।
ये क्या मास्टर विक्टर, ये कैसे हो सकता है? जेम्स, तुम क्या चाहते हो? ब्लैक फिस्ट का मुकाबला तुम लोग नहीं कर पाओगे। जेम्स, कैसे इंसान हो तुम? जेम्स, कैसे इंसान हो तुम? तुमने 20 साल तक स्काई ब्लेड कबीले का सहारा लिया और अब जब मुश्किल आई है तो सोना लेकर भागना चाहते हो? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम गलत हो? बिल्कुल, मास्टर ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम? वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसा आदमी हमारी क्या मदद कर सकता है? और एक बात सुन लो, खजाने पर तुम्हारा हक नहीं। ब्लैक फिस्ट से तुम नहीं जीत पाओगे। मेरी तलवार लगभग तैयार है। ये सोना उसे तेज करने के लिए चाहिए। इसका तलवार तेज करने से क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है तलवार तैयार होते ही तुम ब्लैक फिस्ट कबीले को हरा दोगे? ये तुम्हारा वहम है। ये तो साफ है कि तुम बस बहाना बना रहे हो ताकि भाग सको। जेम्स, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कम से कम ऐसे बेतुके बहाने तो मत दो। मैंने पहले ही कहा था इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसी काम का नहीं, इसे कोई इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। बस करो, सबको अपनी राह पर चलने का हक है। जेम्स, तुम जा सकते हो। रुक जाओ। ब्लड रिवर। मिस्टिक स्तर की खिलाड़ी हो तुम, ब्लड रिवर से टक्कर ले सकती हो जो अर्थ स्तर से है। तुम तो शांति बनाए रखने वाली गश्ती विभाग की एक असली हुनरमंद हो, पर अफसोस अब तक तुम अर्थ रैन तक भी नहीं पहुंची। मेरे दोनों चेले तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्यों अपनी जान दांव पर लगा रही हो? तुम्हारे पास अब भी समय है। सोर्ड मास्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी। उनके वंशजों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर यही मेरा भाग्य है तो मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे दोस्त, शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। मेरे सामने तलवार निकाली, उसके लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्तरों में सबसे ताकतवर, तुमने सचमुच इंसानी दुनिया की चरम सीमा पा ली है। ब्लड रिवर, ये तुम्हारे हवाले। मुझे मजा आता है जब तुम्हारे जैसे काबिल लोग मेरी तलवार से मरते हैं। उम्मीद है ये तलवार कुछ काम आएगी। तलवार की इतनी जबरदस्त ताकत, क्या ये वही तलवार है? इतने जल्दी जरूरत पड़ गई? ये जंग लगी हुई तलवार, तुम इसे तोहफा कहते हो? इसे रख लो, काम आ सकती है। दिलचस्प, क्या ये वही तलवार है? इसे चलाने वाला अभी भी नौसिखिया है। जेम्स, तुम अभी तक यही हो? लिंडा, अब क्या हुआ? ब्लैक फिस्ट कबीला हम पर हमला करने वाला है। स्काई ब्लेड कबीले में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें जाना होगा। मैंने कहा था तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों दिखावा कर रहे हो? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। बार बार कहने की जरूरत नहीं। तुम क्या अपने आप को बड़े वॉरियर समझते हो? देखो जेम्स, तुम इस तरह जिद मत करो। हालात पहले जैसे नहीं रहे। ब्लैक फिस्ट कबीला बहुत ताकतवर है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम नहीं गए तो तुम मर जाओगे।
अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? स्काई ब्लेड कबीला मेरे पिता की विरासत है। जब तक ये कबीला खड़ा है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं। समझ गया। तुम वाकई जिद्दी गधे जैसे हो। खुद लीडर तुम्हें जाने के लिए कह रही है, फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। क्या हुआ जेम्स, तुम इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो? जब से हमारे मास्टर गए हैं तुम पागल से हो गए हो। जब देखो तलवार को तेज करते रहते हो। आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? मैं स्काई ब्लेड कबीले की रक्षा करूंगा और तुम्हारी भी। कैसे? एक तलवार की धार को तो तेज नहीं कर पा रहे, कैसे बचाओगे हमें? अपनी तेज जुबान से बचाओगे? तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो। ब्लैक फिस्ट, तुम्हारी हमारे कबीले से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? हम भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। बस उस मायावी तलवार को सौंप दो जो मायावी तलवार वंश के मास्टर ने यहाँ छोड़ी थी। वो हमें दे दो और हम तुरंत चले जाएंगे। कौन सी तलवार? मायावी तलवार वंश के मास्टर ने हमारे पास कोई तलवार नहीं छोड़ी। तुम्हारे पास नहीं छोड़ी? नहीं, रुक जाओ। बेवकूफ लड़की, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुमने तलवार नहीं दी तो मैं तुम सबको मार दूंगा और खुद ही वो तलवार ढूंढ लूंगा। मास्टर, हम स्काई ब्लेड कबीले के लिए अपनी जान तक दे देंगे। स्काई ब्लेड कबीले की रक्षा के लिए मर मिटेंगे। कितना कमाल का है ना शिष्यों के बीच ये भाईचारा। तुम इसका क्या मतलब है? मेरा नाम है विक्टर ब्लैक। विक्टर ब्लैक, उत्तरी साम्राज्य का सबसे ताकतवर लीडर। अच्छा है पहचानते हो, लेकिन क्या सच में तुम सोचते हो कि सिपाहियों की गिनती से कोई मतलब बनने वाला है? तुम तो बस चीटी हो मेरे लिए। वो सिर्फ एक लोहार है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसे जाने दो। ये तलवार तुमने ही बनाई है ना? तुमने विक्टोरिया के साथ क्या किया? जरा अंदाजा लगाओ। विक्टोरिया, जल्दी करो, उसे ले जाओ। इसने मेरे 13 सिपाही और एक शागिर्द को मार डाला है, वो भी इसी तलवार से। तो अब तुम मुझे ये बताओ, ये तलवार तुम्हारी है या नहीं? हाँ है, फिर क्या? असल में तुम हो कौन? स्काई ब्लेड कबीले का बस एक मामूली तलवार घिसने वाला जो इतनी बेहतरीन तलवार बना सकता है। स्वॉर्ड मास्टर ने तुम्हारे कबीले में एक मायावी तलवार छोड़ी थी। वो तलवार मुझे चाहिए। मैं फिर से पूछता हूँ तुम्हें, कहाँ है वो मायावी तलवार? मुझे वो तलवार चाहिए। तुम जिस तलवार की बात कर रहे हो वो हमारे पास नहीं है। और अगर होती भी तो भी हम तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को कभी नहीं देते। तुम्हारी इतनी हिम्मत? विक्टर, तुम खुद एक महान मास्टर हो, अमर होने की राह पर खड़े हो, फिर इन शिष्यों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। सुना है तुम्हारे स्काई ब्लेड कबीले की तलवारबाजी काफी मशहूर है। मैं खुद इसे देखना चाहता था। आओ, मेरे आदमियों से मुकाबला करो। अगर जीत गए तो फिर शायद मैं तुम सबको छोड़ दूं, वो भी जिंदा। क्या सच में ऐसा होगा? तो मुझसे लड़ो। भाई, तुम अगर जीत भी गए तो भी ये हमें जाने नहीं देगा। अकलमंद हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और चारा है? जीत गया तो कम से कम उम्मीद की किरण तो रहेगी। अपने साथियों को मरते देखने से बेहतर है। मैं स्काई ब्लेड कबीले से क्रिस्टोफर तैयार हूँ। मैं स्काई ब्लेड कबीले से क्रिस्टोफर तैयार हूँ।
भाई आप ठीक तो है ना? तुम हार चुके हो। अब बेहतर होगा कि स्वॉर्ड मास्टर की वो मायावी तलवार मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे स्काई ब्लेड कबीले को मसल कर रख दूंगा, समझ गई? विक्टर ब्लैक, मैं फिर से बता रही हूँ, जिस तलवार के बारे में तुम बात कर रहे हो वैसी कोई भी मायावी तलवार हमारे पास नहीं है। अब भी अनजान बनने का नाटक? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लोगों को एक एक करके मारूंगा जब तक तुम्हें सब याद न आ जाए। इतनी हिम्मत? रुको, वो स्वॉर्ड मास्टर का इकलौता शिष्य है। अगर हमें तलवार का पता नहीं तो शायद उसे पता हो, वरना वो 20 साल से हमारे कबीले में क्यों रहता? सोफिया, तुम जेम्स को बीच में क्यों ला रही हो? देखिए मिस, ये शायद अकेला इंसान है जिसे स्वॉर्ड मास्टर का राज पता हो। मैं ये कबीला बचाने के लिए कर रही हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि हमारा कबीला बर्बाद होने से बच जाए? ओहो, तो तुम ही वो इंसान हो जो स्वॉर्ड मास्टर का शिष्य है? हाँ तो उसका क्या? इसे पता था किसी जमाने के मशहूर स्वॉर्ड मास्टर का एक शिष्य भी होगा जो आज इतना बेकार और निकम्मा निकलेगा। ये जो तलवार, तुम इसे शायद सालों से घिस रहे होंगे, लेकिन मेरे सामने ये बस एक बेकार लोहे का टुकड़ा है। अब बोलो, तुम्हारे मास्टर की वो मायावी तलवार कहाँ है? नहीं बताओगे? विक्टर, हमारे बीच की ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्या कहा? तुम लड़ना चाहती हो? अब तुम्हारे पास कौन बचा है? मैं लड़ूंगी। उसने कहा, तुम सालों से इस तलवार की धार को तेज कर रहे हो, लेकिन मुझे पक्का पता है तुमने इसके लिए इतने साल नहीं दिए हैं, फिर भी इसमें इतनी भयानक ताकत है। जेम्स, आखिर तुम कितने ताकतवर हो? मास्टर! विक्टर ब्लैक के दोनों शिष्य देखो, उनकी ताकत अर्थ रेल्म से भी परे है। मैं उनका सामना नहीं कर सकती। क्या तुम सच में मदद नहीं करने वाले? मिस लिंडा हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करती है और तुम ऐसे ही उसे मरते देखोगे। लेडी विक्टोरिया, इस निकम्मे से बात करना बेकार है। मास्टर ने इसे हमेशा सम्मान दिया, पर ये तो बात भी नहीं कर सकता। मास्टर! तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो युद्ध कला बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ से चले जाओ। तो आखिरकार तुम नींद से जाग ही गए। हाँ? देखो तो स्वॉर्ड मास्टर का निकम्मा शिष्य, अब मजा आएगा। पीटर, इसे थोड़ी देर खेलने देना, बस मारना मत। बिल्कुल। सुनो जेम्स, भाग जाओ, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। मायावी तलवार वंश जिंदगी भर किसी एक की रक्षा करता है, और जिसे मुझे बचाना है वो तुम हो। क्या सच में जेम्स? ये निकम्मा बचाने की बातें करता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगे। जेम्स, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ओह जेम्स, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस चीज का दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास सच में कोई ताकत या तरकीब है? अगर नहीं है तो अपनी मायावी तलवार इन्हें सौंप दो। बिल्कुल, तलवार दे दो और सब खत्म करो। देखो जेम्स, मैं तुम्हारा इरादा समझती हूँ, लेकिन तुम उनका सामना नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम जेम्स है ना? देखो जेम्स, जैसे तुम बचाना चाहते हो वही तुम पर भरोसा नहीं करना चाहती। तुम एक काम करो, तुम मेरा साथ दे दो। आगे से
मेरे लिए तलवारें बनाओ और फिर स्वॉर्ड मास्टर की वो मायावी तलवार मुझे सौंप दो और शायद तब मैं रहम करूं, वरना यहाँ कत्लेआम होगा। बताओ आखिर तुम किस किस को बचाओगे? विक्टर, तुम मेरे मास्टर की छोड़ी तलवार के पीछे पड़े हो। मुझे पता है वो कहाँ है। क्या कहा? कहाँ है? जल्दी बताओ, बस बता दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वो तलवार मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मायावी तलवार वंश तो अपनी तलवारें जिंदगी भर छुपा कर रखता है, उन्हें तो संयमी होना चाहिए। लेकिन तुम्हें देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। क्या तुम ये कह रहे हो कि जो तलवार मैंने अभी तोड़ दी वही वो मशहूर तलवार है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? 10 साल से कबीले में छुप छुप कर रहते हो और ये कबाड़ तलवार लेकर आए हो? विक्टोरिया, मेरी तलवार लाओ। वो टूटी हुई तलवार? हाँ, वही तलवार लेकर आओ। हाँ, इसे तो जंग लगा है। जेम्स, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो और मुझे धोखा देने के लिए जंगी तलवार दिखा रहे हो? सच नहीं बताया तो स्काई ब्लेड कबीले को मिटा दूंगा, फिर इस जगह को उलट पुलट कर दूंगा। तब मैं वो तलवार किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहूंगा। पीटर, हमला करो। या! नशे में तलवार की परछाई नजर आती है। वीर की आत्मा इसी में बस जाती है। ये कैसे मुमकिन है? तो यही वो तलवार है जिसे तुम छुपा रहे थे? स्काई ब्लेड कबीला, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तुम ये सोचते हो कि तुम ये कर पाओगे? भूलो मत, तुम्हें तो मार्शल आर्ट भी नहीं आती। हाँ, बिल्कुल सही। पुराने स्वॉर्ड मास्टर ने सिर्फ एक वार में दक्षिण के राजा को गिरा दिया था। तलवार बनाने के अलावा वो एक महान तलवारबाज भी थे और तुम एक घटिया लोहार। क्या तुम ये कर पाओगे? चलो पता लगा ही लेते हैं। आओ, कोशिश करके देखो। जिद्दी और बेवकूफ हो तुम। पीटर, जाओ। जेम्स, तुम चिंता मत करो, पीछे हट जाओ। अब भी इश्क लड़ाने में लगे हो, मुसीबत ढूंढ रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता कि मायावी तलवार वंश ताकतवर है। तुम्हारे जैसे नाकार इंसान से मैं कैसे हार सकता हूँ? मुझे काबिलियत दिखाने की क्या जरूरत है जब मेरी तलवार खुद तेज हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी तलवार कितनी तेज है। तलवार बहुत अच्छी है। हम जीत गए। निकम्मा, हम जीत गए। तुमने कहा था हम जीत जाएंगे तो हमें जाने दोगे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। तुम जाकर कबीले की रक्षा करो। लेकिन जेम्स, जल्दी जाओ। हाँ, चलो, उनके पीछे जाओ। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने आदमियों को वापस बुला लो, वरना तलवारें फर्क नहीं करती कि सामने कौन है। जेम्स, मैंने तुमसे जो भी बातें कही वो सब वापस लेता हूँ।
मैंने नहीं सोचा था कि तुम मायावी तलवार की कला को इस स्तर तक सीख लोगे। लेकिन इसका फायदा ही क्या? मायावी तलवार वंश की जीवन तलवार अपनों के खून पर निर्भर है। जब तक तलवार जिंदा है तुम जिंदा हो, अगर तलवार टूट गई तो तुम मर जाओगे। और हर बार जब तुम उस तलवार का इस्तेमाल करते हो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे घटती है। तुम्हें ये कैसे पता? उत्तरी साम्राज्य का राजा मायावी तलवार के मास्टर के हाथों मारा गया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने तुम्हारे मायावी तलवार वंश की कमजोरियों का अध्ययन किया। कौन अपनी जान तलवार से गंवाना चाहेगा? मुझे जरा सोचने दो। वो मायावी तलवार मास्टर जिन्होंने उत्तरी राजा को मार गिराया था, उन्होंने जीवन तलवार तकनीक का तीसरा वार इस्तेमाल किया था। और तुम भी सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो, है ना? मुझे पता था मेरा अंदाजा सही है। तुम सिर्फ 3 बार वार कर सकते हो। एक तो तुमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, अब बस 2 बाकी हैं। जब तीनों वार खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी मौत तय है। बताओ जेम्स, क्या उसने जो कहा वो सच है? पहरेदारों के हिसाब से मायावी तलवार कबीले के बारे में उनकी जानकारी भी वैसी ही है जैसी उसने बताई है। देखो जेम्स, अगर तुम 3 वार करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। प्लीज अब रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, वरना तुम मर जाओगे। जेम्स, मैंने शहर के पहरेदारों को खबर भिजवा दी है, वो बस आते ही होंगे। तब देखते हैं क्या ब्लैक फिस्ट कबीला अदालत के सामने तुम्हें छूने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं। तुम्हारी फिक्र और मदद के लिए शुक्रिया। हाँ। लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे अपनी मर्जी से चलने नहीं देगा। पूरी जिंदगी तलवार को संभालो और इस्तेमाल करने के लिए बस 3 बार। तुम्हारे तलवार कबीले की हालत तो वाकई बड़ी नाजुक है। इतने सालों तक मेहनत सिर्फ एक तलवार के लिए, और निकम्मा होने के ताने सुनो कुछ ज्यादा ही है। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके लिए ही ये तलवार छुपा कर रखी है। जेम्स 3 बार के बाद तुम मारे जाओगे और कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। जिसे तुम चाहते हो वो किसी और से शादी कर लेगी। फिर तुम्हारी कुर्बानी का मतलब ही क्या रहेगा? क्यों ना मेरे साथ आ जाओ और मायावी तलवार ढूंढने में मेरी मदद करो। दौलत और औरतें सब तुम्हारे कदमों में होंगी। तो तुम जिद पर अड़े हो तो तुम्हारे आखिरी 2 बार मैं जरूर देखना चाहता हूँ। नश्वर जगत का सबसे ताकतवर इंसान, क्या मैं उन्हें सह सकता हूँ? नश्वर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वही है। बस एक ही पल में मेरी सारी शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। मार्शल आर्ट्स की साधना 4 स्तरों में बांटी गई है। हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। हर स्तर के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। ब्लैक और येलो तक पहुंचना इसी को बड़ा नायक बना देता है और अर्थ तक पहुंचकर कबीला खड़ा कर सकता है। लेकिन हेवन उत्तरी साम्राज्य में ऐसा मुकाम कुछ गिने चुने ही पा सके हैं। यही असली नश्वर दुनिया की चोटी है। और हेवन स्तर, उसके बारे में एक कहावत है, हेवन स्तर के नीचे वाली सब चींटियां होती हैं। अच्छा, तो उत्तरी साम्राज्य का राजा किस स्तर पर था? जाहिर है वो हेवन स्तर पर था और वो अपने काम में काफी माहिर था। और शायद हो सकता था कि वो जल्द ही इन सब की वजह से अमर बन जाता। फिर उत्तरी साम्राज्य का राजा मरा कैसे? वो दरअसल क्या? वो राजा तुमसे कई ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरे मास्टर ने उसे तलवार के एक ही बार से मार दिया। ये इसके मास्टर की तरह थोड़ी होगा। उस समय इसके मास्टर के पास पहले से ही मायावी तलवार की ताकत थी, लेकिन इसे तो मार्शल आर्ट्स का नाम तक नहीं पता होगा। तो फिर ठीक है, अब इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारी ताकत से होगा। एक बार वार किया और मारे गए तो फिर रोना मत।
तुम्हारी तलवार में बस इतना ही दम है? तुम्हें क्या लगता है? क्या नामुमकिन। जाओ। बस एक और बार, उसके बाद तुम मर जाओगे। यकीन नहीं होता तुम वार कर सकते हो? क्यों ना तुम ही कोशिश कर लो। सुनो जेम्स, बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे मास्टर ने वो मायावी तलवार कहाँ छोड़ी है। मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मेरे मास्टर की छोड़ी हुई वो मायावी तलवार मैं ही हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? मेरे ब्लैक फिस्ट कबीले में हजारों शिष्य हैं। भले ही हमें वक्त लगे, पर हम तुम्हें थका कर मार देंगे। तो फिर चाहे मेरी जान भी चली जाए, सबसे पहले मैं ही तुम्हारा सिर काटूंगा। याद रखना, भले ही आज मैं हार जाऊं, लेकिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जेम्स, तुम जीत गए। वादा किया था तुम्हारे लिए मैं स्काई ब्लेड की रक्षा करूंगा। संभल कर। देखना अब कैसे तुम्हारे अपने मरते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेम्स, तुम मर जाओगे। लॉक। लॉक। आखिरी बार भी कर दिया लड़के, अब तुम्हारा काम तमाम। तुम कहते हो कि मास्टर की छोड़ी हुई मायावी तलवार तुम खुद हो? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 3 वार कर सकता है और खुद को मायावी तलवार कहता है। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा ये टूटा हुआ हाथ और ये अधूरी लड़ाई, जब मैं ठीक हो जाऊंगा इसका पूरा हिसाब चुकाऊंगा। फिर तुम्हारे इस स्काई ब्लेड कबीले को उलट पुलट कर दूंगा। याद रखना, जो मैं यहाँ ढूंढने आया था उसे मैं पाकर रहूंगा। ओह जेम्स, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी तलवार ले आती हूँ। ठीक है। जेम्स, ये लो तुम्हारी तलवार। शुक्रिया। जेम्स, जेम्स, जेम्स। तो यही मेरा अंत है। जेम्स, जल्दी करो, इसे मेरे कमरे में ले चलो। ये मैं कहाँ गया हूँ? लिंडा? जेम्स, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना? ओह जेम्स, क्या तुम सच में मरने वाले हो? ये अजीब है। मास्टर ने कहा था कि हमारे वंश में जब जीवन तलवार के 3 वार हो जाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम बुझते दिए की तरह मर जाते हैं। फिर मुझे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है? लिंडा, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि विक्टोरिया ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी जीवन तलवार अपनी सारी ताकत खो चुकी है। तुम बहुत जल्द। जेम्स, मैंने तो अब तक तुमसे शादी भी नहीं की। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना जेम्स। तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। लिंडा, याद है ना जेम्स, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन मैं बस इंतजार करती रही।
बस इंतजार। और तुम तलवार की धार को तेज करने में लगे रहे। सच तो यह है कि मैं लिंडा, सच तो ये है कि मैं शायद जेम्स तुम माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम मायावी तलवार कबीले के लायक हो। मौत का सामना भी कितनी शांति से कर लिया तुमने। काबिले तारीफ। माफ करना, आखिर में तुमने ही मुझे बचाया। कोई बात नहीं, तुमने भी कई बार मेरी मदद की है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे कबीले की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हर बार मेरी मदद की है। तुम्हारी कोई इच्छा है मुझे बताओ, मैं उसे जरूर पूरी करूँगी। अपने आखिरी पलों में अगर लिंडा मेरे साथ हो, बस वही काफी होगा। देखो जेम्स, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जितना मुझे पता है उसके अनुसार तलवार कबीले के बहुत कम लोग अपनी तलवार निकालने के बाद 1-2 दिन से ज्यादा जिंदा रहते हैं। तीसरे दिन तक कोई भी नहीं बचा। तुम तो 2 दिन से बेहोश पड़े थे। अब होश में आना अपने आप में चमत्कार है। इसकी सामान्य हालत देखकर धोखा मत खाना। ये आखिरी झटका हो सकता है। हो सकता है आज रात ही इसे कुछ। देखो, असल में मुझे लगता है तुम दोनों को बहुत जल्द बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है मेरे पास जल्दी बच्चा होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। वो काम करेगा। भविष्य में मैं मेरे सारे उपकार तलवार कबीले के उस बच्चे के जरिए चुका सकती हूँ। अब इस बारे में बात करना जरूरी है। हम योद्धा हैं, हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और लिंडा भी तो तुम्हें पसंद करती है ना? मेरे कहने का मतलब है तुम्हें जल्दी कदम उठाना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब बाहर जाओ जरा। देखो जेम्स, अगर तुम मर भी गए तो मैं विक्टोरिया अपना वादा जरूर निभाऊंगी। लिंडा, थोड़ी देर में अकेला रहकर आराम करना चाहता हूँ। क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मगर मास्टर ने कहा था कि सिर्फ संस्थापक ने ही 3 तलवारें पाकर अमरत्व पाया था, और मेरे पास तो वो 3 तलवारें हैं भी नहीं। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। रुको विक्टोरिया, वो तुम जिस तरीके की बात कर रही थी जो होगा देखा जाएगा। रुको, मैं करती हूँ। लिंडा, इसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है कि तुम बुरी तरह से घायल हो, तो छोटी छोटी बातें मुझे संभालने दो। याद है जब हम छोटे थे तब हम एक दूसरे को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। अब मुझसे क्या शर्माना? लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे ना। कौन है वहां? लिंडा, मैंने कपड़े उतार दिए हैं। अब आराम करने वाला हूँ। तुम अब जा सकती हो। लिंडा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे लगता है विक्टोरिया बिल्कुल सही कह रही थी। अगर तुम कल तक जिंदा नहीं रहे तो इसलिए मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। लिंडा, लिंडा, जेम्स ने हमारी स्काई ब्लेड कबीले के लिए अपनी जान दे दी। स्काई ब्लेड कबीले के सभी शिष्य अब जेम्स को श्रद्धांजलि देंगे। उसे शांति मिले। अलविदा ब्रदर जेम्स। अलविदा ब्रदर जेम्स।
अलविदा ब्रदर जेम्स। अरे ये क्या, मैं अभी जिंदा हूँ? इस जन्म में मैं जेम्स की पत्नी बनकर जीऊंगी। मैं लिंडा आज एक कसम खाती हूँ, कभी किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा जेम्स की बनकर रहूंगी। वो देखो, जेम्स का यहाँ भूत, से, अरे वो जेम्स का देखो, भूत है। जेम्स का भागो भूत। यहाँ से। क्या ये भागो, जेम्स का भागो। भूत है? जेम्स का भूत है। हटो यहाँ से। यहाँ जेम्स का भूत। लिंडा, मुझे लगता है मैं मरा नहीं हूँ। लिंडा, मुझे लगता है मैं मरा नहीं हूँ। तुम्हारी नब्ज तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी चल रही है। इसका मतलब इसे कुछ नहीं होगा ना? लेकिन ये हुआ कैसे? छोड़ो, अब तुम ठीक हो वही काफी है। क्योंकि अब तुम ठीक हो, मैं टाउन ऑफिस जाकर आती हूँ। अगर ब्लैक फिस्ट कबीले से कोई खबर आई तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ब्रदर जेम्स, तुम ठीक हो ये जानकर खुशी हुई। मास्टर, मुझे लगता है ब्लैक फिस्ट कबीला फिर हमला करेगा। पिछली बार हमारे बहुत से लोग बुरी तरह घायल हुए थे। अगर वो दोबारा आए तो लेडी हमारा विक्टोरिया और भी टाउन ऑफिस से मदद ला सकती हैं, लेकिन ब्लैक फिस्ट कबीले के सामने आने तक वो हमारे साथ नहीं रह सकते। जेम्स, तुम्हें क्या लगता है? मुझे मास्टर, मास्टर, वो लौट आए हैं, वो लौट आए हैं। कौन लौट आया? शांत हो जाओ, आराम से बात करो। आपके भाई लौट आए हैं। क्या? मुझे उनके पास ले चलो। जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। भैया, आप तो 4 साल की यात्रा पर गए थे ना, अचानक कैसे लौट आए? कबीले पर इतना बड़ा संकट आया है तो मैं कैसे ना आता। हाँ भैया, इस बार हम जेम्स की वजह से ही स्काई ब्लेड कबीले को बचा पाए हैं। औपचारिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम सब साथ ही तो बड़े हुए हैं ना। जेम्स, मैं चाहता हूँ कि तुम स्काई ब्लेड कबीला छोड़ दो। तुम स्काई ब्लेड कबीला छोड़ दो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? शायद आपने ठीक से सुना नहीं। जेम्स की वजह से ही तो हम सब आज। उसकी वजह से? ये कहो जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ है। भैया, इसके और इसके मास्टर के आने के बाद मुसीबतें शुरू हुई। उत्तरी साम्राज्य के राजा ने हमला किया। उसी दौरान पिताजी भी घायल हुए और 5 साल पहले हमें छोड़कर गए। अब ब्लैक फिस्ट कबीला फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। तुम्हारी जान जा सकती थी। अब बताओ, ये सब इसकी वजह से नहीं हुआ? लेकिन क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जीवन तलवार इस्तेमाल की? ऐसा है तो फिर ये अब तक जिंदा कैसे है? पूरी दुनिया जानती है कि मायावी तलवार कबीले से जो भी जीवन तलवार चलाता है उसकी मौत होती है। तो ये कैसे बच गया? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मानना है तुमने असली जीवन तलवार इस्तेमाल ही नहीं की। वो मायावी तलवार थी जो तुम्हारे मास्टर ने छोड़ी थी, इसलिए तुम जिंदा हो। और अब मायावी तलवार का इस्तेमाल करके तुमने नाम भी कमा लिया, लेकिन ब्लैक फिस्ट कबीले को वो चीज नहीं मिली। तो वो लोग हम पर हमला करने यहाँ आ जाएंगे और हमारा कबीला बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। जेम्स, क्या सच में वो ऐसा है? हाँ, तो क्या हम सब जेम्स की वजह से बलि चढ़ेंगे? चुप करो भैया, आप बस बकवास कर रहे हैं। अगर मान भी ले कि ऐसा है तो क्या? जेम्स को निकाल देने से क्या होने वाला है? उससे हमारा रिश्ता कट जाएगा और मैं कबीले की रक्षा करूंगा। तुम ये कैसे करोगे? क्योंकि अब मैं अर्थ स्तर के शिखर पर हूँ और अब हेवन में प्रवेश करने वाला हूँ। क्या मास्टर एलेनोर हेवन स्तर पर पहुँचने वाले हैं? अगर मास्टर एलेनोर सच में हेवन स्तर में पहुँच गए तो ब्लैक फिस्ट भी हमसे टकराने से पहले 10 बार सोचेंगे। तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, जीवन ऊर्जा भी घट रही है। क्या तुम बातों से हेवन स्तर पर जाना चाहते हो? तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, जीवन ऊर्जा भी घट रही है। क्या तुम बातों से हेवन स्तर पर जाना चाहते हो? तुम यहाँ मास्टर एलेनोर की आलोचना करने आए हो? मास्टर एलेनोर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये जेम्स ऐसा ही है। सुनो जेम्स, एक बार हमें बचा लेने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे। ये बुरा नहीं है। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। सालों की घिसाई के बाद भी तुम्हारी नजर तेज बनी हुई है। सही कहा तुमने। मैं अर्थ स्टार के शिखर तक दवाइयों की मदद से पहुंचा। हेवन स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। क्या? तो उसने सही पहचाना। लेकिन तो क्या हुआ? अब तुम्हारी बारी है बोलने की। ये मत भूलो,
तुमने अपने मास्टर की मायावी तलवार का इस्तेमाल किया। अब तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो जिसके पास कुछ भी नहीं। अजीब है, मुझे अचानक इतना हल्का क्यों लग रहा है? मैंने सोचा था तुमने जान जोखिम में डालकर बचाया, लेकिन असल में तुम तो बस दिखावा कर रहे थे। और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी वजह से जान गंवाए? बिल्कुल नहीं। इसे यहाँ से निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो। भैया, जब आप हेवन स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते तो इस सब का क्या मतलब है? किसने कहा मैं नहीं पहुंच सकता? अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर रास्ता निकल आएगा। कौन सा रास्ता? हाँ, तुम अब छोटी नहीं रही। इस बार भाई लौटा है तो तुम्हारी शादी तय करने के लिए ही। शादी? आपका मतलब क्या है? मैंने सब तय कर लिया है। तुम्हारी शादी मिस्टिक कबीले के मास्टर से होगी। फिर तुम्हें कभी भी किसी बात की चिंता नहीं होगी। ऐशो आराम की जिंदगी हो जाएगी। मिस्टिक कबीला? ये तो उत्तरी प्रदेश का सबसे अमीर कबीला है ना? और मास्टर एलेनोर के उनसे संबंध भी अच्छे हैं। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लिंडा, वो सब बचपन की बातें थी। अब भी इतनी भोली क्यों हो? जेम्स की औकात ही क्या है? ये मिस्टिक कबीले के यंग मास्टर की एक उंगली समान भी नहीं है। मुझे जेम्स पसंद है। मैं उस मिस्टिक कबीले के यंग मास्टर से शादी नहीं करूंगी। पिताजी अब नहीं रहे। बड़ा भाई पिता जैसा होता है। लिंडा, क्या अब भैया की भी नहीं सुनोगी? मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैंने मिस्टिक कबीले से बात कर ली है। अगर तुम शादी कर लो तो वो हमें ब्लैक फिश से बचाएंगे और मुझे देंगे मिस्टिक पील। उससे मैं अपनी सारी सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा और सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। बस तुम्हें हाँ कहनी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हाँ कह दो। पूरे उत्तरी प्रदेश में मिस्टिक कबीले का यंग मास्टर बदनाम है। उसकी रंगीनियां, उसकी गंदी आदतें, सब कोई जानता है। ये शादी है या सौदा? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? मैं लिंडा से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। मैं शादी नहीं करूंगी। देखो लिंडा, अभी हम ब्लैक फिश से नहीं लड़ सकते। अगर तुम मिस्टिक के वारिस से शादी कर लो तो वो हमारी मदद करेंगे और जेम्स की जान भी बख्श देंगे। या तुम्हें जेम्स को ब्लैक फिस्ट कबीले के हाथों से मरते हुए देखना है? बताओ। लिंडा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो। बस हुआ, इसे पकड़ कर ले जाओ। जेम्स। लिंडा, लिंडा। भैया, मैं तैयार हूँ। अब क्या करूं? लिंडा, हाँ, पर मैं ठीक कैसे हूँ? हमारे मायावी तलवार वंश में 3 तलवारों से कबीले की स्थापना करने वाले संस्थापक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य जीवन भर अपनी तलवारें छिपा कर रखते हैं। जब तलवार निकाली जाती है तो जीवन दांव पर होता है। जेम्स, तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। मुझे यकीन है कि तुम संस्थापक के स्तर तक आराम से पहुंच सकते हो। मास्टर हमेशा कहते थे संस्थापक ने मायावी तरीके से 3 तलवारें बनाई। सिर्फ तलवारें खींचकर ही अभिशाप से बचा जा सकता है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही तलवार है। 3 तलवारों का मामला क्या है? हाँ, ये तो ब्रदर जेम्स! ब्रदर जेम्स, अनर्थ हो गया। मिस्टिक कबीला आ पहुंचा। ओह, बिल्कुल सही समय पर। तुम ये लो। हाँ? 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 ये क्या? यंग मास्टर हैरी, ये मेरी बहन है। दयालु स्वभाव की है। इससे शादी कर लो। ये एक आदर्श पत्नी और माँ बनेगी। अच्छी है, बहुत अच्छी है। शानदार जिस्म है और चेहरा भी कमाल का है। मुझे ये बहुत पसंद आई। खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी से यंग मास्टर हैरी को प्रणाम करो। रहने दो, मुझे तो ये चेहरा ही अच्छा लग रहा है। सोचकर ही मजा आ रहा है कि यही चेहरा अगर बिस्तर पर हो तो कैसा लगेगा। तो यंग मास्टर हैरी, आपने जो मुझसे वादा किया था। ओह, चिंता मत करो, ये तो बस ब्लैक फिस्ट कबीला है। समय आने पर मेरा मिस्टिक कबीला मोटी रकम खर्च करके कुछ माहिर योद्धाओं को बुला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर हैरी। लेकिन हाँ, तुम्हारी बहन
एक औरत होकर कबीले की लीडर बनी हुई है। कुछ जमा नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, शादी के बाद अब ये लीडर बनना नहीं चलेगा। मेरे मिस्टिक कबीले में आओ और मेरी अच्छे से खातिरदारी करो। औरतों को वही काम करना चाहिए जो उनके ऊपर जचता है। ये लड़ाई झगड़े, तलवारबाजी और मारकाट उनके लिए नहीं, ये सब उनके मर्द पर छोड़ना चाहिए। ये देखो, ये क्या कर रही है? शांत हो जाइए। मेरी बहन भी मार्शल वर्ल्ड का हिस्सा रही है और इसी वजह से वो थोड़ा गुस्सैल है। हाँ, ये तो अच्छा है। औरत में थोड़ी आग हो तो मजा दुगना हो जाता है, पर जल्द ही इसका वो स्वभाव भी घर तक सीमित रहेगा। और हाँ, घर बैठकर मेरे बच्चे पैदा करना, वही इसका असली काम होगा। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं हमारे परिवार का अकेला उत्तराधिकारी हूँ। मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं 5-6 बच्चे पैदा करूँ। तुम भी तो मार्शल आर्टिस्ट हो, शरीर मजबूत है, आराम से संभाल लोगी। क्यों, सही कहा ना? तुम अगर बच्चों से इतना ही प्यार है तो किसी सुअर को ढूंढ लो। एक बार में 8 बच्चे तो वो दे देती है। तो तुम ही हो वो मिस्टिक कबीले के यंग मास्टर, है ना? जितना बुरा सुना था उतने ही बुरे दिखते हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? एलेनोर, तुम्हारा कबीला तो बड़ा अजीब है। कोई भी फालतू शिष्य मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश करता है। यंग मास्टर हैरी, कृपया शांत हो जाइए। ये हमारा शिष्य नहीं है, ये तो बस स्काईब्लेड कबीले का एक साधारण लोहार है। बस एक मामूली लोहार? मैं तो समझा तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, छुपकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बस एक तलवार घिसने वाला है तो मामला आसान है। एलेनोर, अगर आज तुम्हारा स्काईब्लेड कबीला मुझे अच्छे से सफाई नहीं देगा तो मुझे बेरहम मत कहना। यंग मास्टर हैरी, चिंता मत कीजिए, वो आपसे माफी मांगेगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। यंग मास्टर हैरी के सामने बदतमीजी, उनसे माफी मांगो। माफी मांगू? एलेनोर, अगर तुम्हें किसी का कुत्ता बनना है तो बनो, मुझे मत घसीटो। और रही बात तुम्हारे चुने हुए मालिक की, वो भी काबिल नहीं है। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो। मैंने कहा तुम कुछ भी नहीं हो। जब पंगा ले ही लिया है तो इसका मजा भी चख लो। मास्टर हैरी, वो हमारे स्काईब्लेड कबीले का आदमी है, उसे सजा देना तुम्हारा काम नहीं। तो अब तुम उसकी ढाल बन रही हो। लेकिन तुम्हारा स्काईब्लेड कबीला आखिर है ही क्या? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुम गई। तुम जल्द ही मेरी बीवी बनने वाली हो और अब किसी और मर्द के लिए मुझसे लड़ रही हो। पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा बेवफा औरत, फिर उसका नंबर आएगा। रुक जाओ जेम्स, ये मेरे और इसके बीच की लड़ाई है। मुझे इसे समझाना होगा कि औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। ठीक है, तो पहले तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जब चल नहीं पाएगी तो तुझे बंद करके रखूंगा। फिर तेरा काम बच्चे पैदा करना होगा। सपने देखते रहो। बदन इतना नर्म है, मारते हुए भी अफसोस हो रहा है। बेशर्म इंसान। लिंडा, बेकार है। मैं हेवन स्तर की ऊंचाई पर पहुंचने वाला हूँ और तुम तो बस एक नई खिलाड़ी हो, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। ऊपर से ये तलवार राजधानी के सबसे बड़े तलवारबाज ने मेरे लिए खास ये बनाई है, इसलिए मेरे पिताजी ने भारी कीमत चुकाई है। मेरी सलाह मान लो, मेरे सामने सर झुकाओ, शायद तुम्हें माफ कर दूं। लिंडा, यंग मास्टर से माफी मांग लो। तलवार की धार देखी नहीं, वैसे भी जल्दी तुम उस परिवार का हिस्सा बनोगी, तो लड़ाई झगड़ा क्यों? मैं इससे माफी मांगू? कभी नहीं। मेरी ताकत और ये तलवार दोनों ही तुमसे ऊपर हैं। पीछे नहीं हटी तो मारी जाओगी।
मुट्ठी से 3 इंच ऊपर दाईं ओर, यही उसकी कमजोरी है। अपनी बकवास बंद करो। कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? तुमने मुझे रोका कैसे? ये बस इत्तेफाक होगा, लेकिन इस बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। या तलवार पर वार करो। ऊपर से 4 इंच नीचे, बिल्कुल बीच में करो। हाँ? 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 हिलना मत। लिंडा, हट जाओ, उसकी बात मत मानो। बचिए मास्टर, चोट लग जाएगी। मुझे जेम्स पर भरोसा है। ऊपर से 4 इंच नीचे, बिल्कुल बीच में करो। हाँ? 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 हिलना मत। लिंडा, हट जाओ, उसकी बात मत मानो। बचिए मास्टर, चोट लग जाएगी। मुझे जेम्स पर भरोसा है। ये कैसे हो सकता है? वो तलवार तो काफी अनमोल थी। क्या सच में ये उसकी वजह से हुआ है? तलवार टूट गई। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, और मैं पलटवार भी न करूं। ठीक है, अब ये रिश्ता मैं अभी तोड़ता हूँ। रुकिए मास्टर हैरी, खबर मिली है कि 3 दिन के अंदर ब्लैक फिस्ट कबीला तुम पर फिर हमला करेगा। तब तुम सबका अंत होने वाला है। चलो। रुकिए, मास्टर को सही सलाह और मिस्टिक कबीले के उत्तराधिकारी को हराना ब्रदर जेम्स की कला तो लाजवाब है। देखा जेम्स, हम जीत गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। जेम्स! भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हैरी चला गया, अब ब्लैकफिस्ट कबीले का क्या? कौन उन्हें रोकेगा? मैं रोकूंगा। क्या कहा तुम? भले ही तुम्हारे पास मार्शल आर्ट स्किल हो तो क्या, विक्टर ब्लैक के सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो। उसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है जेम्स। तो फिर बताओ, पहले विक्टर को किसने भगाया था? वो तो मायावी तलवार की वजह से था। अब वो है तुम्हारे पास नहीं ना? तुम्हें इस कबीले से अब निकालना होगा। जितनी भी मुसीबत है सब तुम्हारी वजह से आई है। अगर वो तुम्हें मार दे तो शायद स्काई ब्लेड कबीले को बख्श दे। ये कभी नहीं होगा। जब तक मैं हूँ, जेम्स को कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर मैंने जबरदस्ती निकाल दिया तो? मैं कबीले की लीडर हूँ। मेरी इजाजत के बिना किसकी हिम्मत है जेम्स को निकालने की? हाँ हाँ, कबीले की लीडर लिंडा जो अब घमंडी और लापरवाह हो गई है, कबीले से ज्यादा उसे जेम्स की परवाह है। आज से मैं तुम्हें लीडर के पद से हटा देता हूँ और आज से ये जिम्मेदारी लेता हूँ मैं खुद। नामुमकिन, ये कबीला आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल मास्टर एलनोर अगर नेता बने तो बुरा नहीं होगा, और ये सब हुआ है जेम्स की वजह से। हाँ, कम से कम मास्टर एलनोर को कबीले की चिंता है। हमारी लीडर तो बस जेम्स के बारे में ही सोचती है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग ठीक है भैया, अगर आपको सच में कबीले का लीडर बनना है तो आपको ये पद मुझसे छीनना होगा। कबीले की लीडर तलवार ले चुका हूँ। कोई और सवाल पूछना है? स्काई ब्लेड 7 स्टार स्टेप टेक्निक है, आपने इसे सीख लिया? हमारे पिताजी की आखिरी मार्शल आर्ट टेक्निक जो तुम अब तक नहीं सीख पाई, लेकिन मैंने सीख लिया। तो बताओ मुझे, असली लीडर कौन है? मैं हूँ मास्टर एलनोर के पक्ष में। हाँ, वही लीडर बने। हाँ, वही लीडर बनना चाहिए। मास्टर एलनोर, वही लीडर बने। लीडर बनिए, उनको ही लीडर बनना चाहिए। तुम सब अब मैं चाहता हूँ
कि जेम्स यहाँ से अभी चला जाए। मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ जेम्स को कोई नहीं निकाल सकता। मैंने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ जेम्स को कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो तुम बड़ी हो गई हो, भाई की बात तक नहीं मानती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो मेरी बहन लिंडा वही पुरानी आज्ञाकारी लिंडा रहती। शायद अगर मैं तुमसे छुटकारा पालूं तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। भैया, मैं जेम्स से प्यार करती हूँ, मैं आपको उसे चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। लिंडा, अब इसके लिए तुम अपने भैया से लड़ोगी? ठीक है, आज मैं पिताजी की जगह लेकर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। काफी नहीं, बहुत धीमी हो। ऐसे हुनर से तो तुम मुझे भी रोक नहीं सकती, तो जेम्स की रक्षा करना बहुत दूर की बात है। देखते हैं। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है। मैंने विक्टर से लड़ाई की है, तुम उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। चाहे मैं उसका मुकाबला कर पाऊं या नहीं, स्काई ब्लेड कबीले को तुम्हारे जैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम एक बुज़दिल आदमी हो। जो औरत के पीछे छुपता है वो किसी काम का नहीं होता। जेम्स, उन पर विश्वास मत करो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ऐसे नहीं हो। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? लिंडा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। माफ करना जेम्स, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये कबीला पिताजी की विरासत है, मैंने कसम खाई है कि इसे और महान बनाऊंगी। अभी मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकती। तो फिर और कोई रास्ता नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगा। नहीं जाओगे? अच्छा, तो मैं खुद तुम्हारे हाथ पैर काट कर तुम्हें बाहर से नीचे फेंक दूंगा। ये लड़ाई मेरी है। लेकिन तुम... चिंता मत करो, मेरी बात मानो। चलो, अब तो मर्दानगी दिखाई। आओ साले साहब, तेरी तो... तुमने मेरे इतने वार सह लिए, इसका मतलब तुम में हुनर तो है, लेकिन कभी कभी हुनर ताकत के सामने टिकता नहीं। संभल कर। लगता है अब मुझे भी पूरी ताकत लगानी होगी। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। नहीं, अब बस करो, ये लड़ाई बंद कर दो। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? भैया, आपको जेम्स को छूने से पहले मुझे मारना होगा। हटो मेरे रास्ते से। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। जेम्स के स्काई ब्लेड कबीले में रहना ही शायद उसके जिंदा रहने का कारण है। अगर उसे निकाल दिया तो वो मर जाएगा। भले मर जाए। जितनी भी मुसीबत आई है हम पर, सब इसकी और इसके मास्टर की वजह से आई है। वो बूढ़ा निकम्मा आदमी था जो दूसरों पर बोझ बनकर जी रहा था। मास्टर का अपमान मत करो। तो क्या कर लोगे? तुम और तुम्हारा मास्टर दोनों अशुभ ही थे, दूसरों के लिए विनाश लाए। सुना है कि उस बूढ़े ने किसी एहसान के बदले अपनी जान दे दी। मुझे तो लगता है अच्छा हुआ वो मर गया। अब तुम्हारी बारी। सब तो हद कर दी तुमने। आओ! मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की और तुम लोग पहले ही आपस में लड़ने लगे। तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? तुम्हें लगा मैं मर गया?
शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अभी भी जुबान बहुत चल रही है। देखता हूँ बिना उस तलवार। तुम जिंदा हो? तुम्हें लगा मैं मर गया? शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अभी भी जुबान बहुत चल रही है। देखता हूँ बिना उस तलवार के तुम्हारी ये हिम्मत कहाँ से आती है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। पहले मैं वो मायावी तलवार ढूंढूंगा, उसके बाद यही तुम्हारी आंखों के सामने सबको एक एक करके मार दूंगा और फिर मैं तुम्हारी धीरे धीरे जान ले लूंगा। विक्टर, इतना घमंड मत करो, तुम इतने भी ताकतवर नहीं। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो शायद तुम्हें रोक भी सकता हूँ। हमारे मास्टर का अपमान किया, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये आदमी मेरे सामने कुछ भी नहीं। ओह, सच में? हेवेंस स्तर तक पहुँचे नहीं और मुझे आकर दिखा रहे हो। बहुत बुरी बात है। तुम्हारी हालत तो देखो। हमारी ताकत के बीच इतना फर्क। क्यों जेम्स, बताओ तुम्हारे मास्टर की तलवार कहाँ रखी है? मैंने पहले भी कहा था, पर तुमने यकीन नहीं किया। उसे छोड़ो। देखो जेम्स, मेरे पीछे बहुत सारे सिपाही खड़े हैं। हर एक ताकतवर और भूखा है। तुम आराम से सोच लो, अगर तुम्हारी प्यारी इनके हाथ लग गई तो क्या होगा? उसे छोड़ दो। फिर सच्चाई बता दे क्यों नहीं? मैंने सब बता तो दिया। मास्टर ने इतना कहा था कि उस समय मायावी तलवार मेरे पास छोड़ दी थी। अगर उन्होंने और कुछ छुपाया हो तो मुझे नहीं पता। पता नहीं? हाँ। लिंडा, सुनो विक्टर, अपनी हद में रहो। क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? बोलो। सच में नहीं पता। जेम्स, इस हालत में भी तुम कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम लिंडा को यही सबके सामने अपमानित होते देखोगे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। उसे छोड़ दो, जो कहोगे करूंगा। तुम जब तक उसकी जान जाते नहीं देखोगे तुम्हें चैन नहीं आएगा। हाँ। नहीं, आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जेम्स, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लिंडा को बचा लो। तुम बताते क्यों नहीं? वो तलवार कहाँ है? विक्टर, तुम 1 2 3। रुक जाओ, याद आ गया। मास्टर के पास एक मायावी तलवार थी, बताता हूँ वो कहाँ है। ओ, जल्दी बोलो। दरअसल वो वहाँ है। मेरी बहन को छोड़ दो। मुझसे नहीं बच सकते। सुनो जेम्स, मैं मेरी बहन को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी। चिंता मत करो, लिंडा को मैं सुरक्षित रखूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अकेले यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन इसे बचाने आए और अब यहाँ खुद आकर फंस गए। अब तुम कैसे बचोगे? मैं उसका भाई हूँ। तो क्या हुआ? फिर भी आज नहीं बच पाओगे। सोचते हो मेरी पकड़ से भगा के ले जाना इतना आसान होगा? कभी नहीं। लिंडा, मुझे माफ करना, तुम्हारा भाई इसे हरा नहीं सकता। जेम्स, अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो कृपया उसे बता दो। मेरी बहन को इसमें मत घसीटो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। भैया, जेम्स पर भरोसा कीजिए, वो हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा। चिंता मत करो, लिंडा मेरे साथ सुरक्षित है। जेम्स, तुम बहुत जिद्दी हो। अपनी असली तलवार के बिना इसे कैसे बचाओगे? विक्टर, तुम्हारा आखिरी समय नजदीक आ गया है। खेल खत्म। विक्टर, तुम्हारा आखिरी समय नजदीक आ गया है। खेल खत्म। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सच में सोचता हूँ तुम में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? तुम्हारी असली तलवार तो अब नहीं है और तुम सोचते हो इस टूटी फूटी तलवार से मुझे हरा दोगे? बेवकूफ इंसान। कोशिश करके देख लो। हाँ।
मैंने तो बस यूं ही हाथ हिलाया था और तुम संभाल नहीं पाए। तुम्हारे पास लड़ने के लिए है ही क्या? या फिर मैं तुम्हें और 10 साल और दे दूं ताकि तुम अपनी तलवार को और तेज कर सको? उसके लिए 10 साल नहीं चाहिए। जब मन तैयार हो तो तलवार बन जाती है। जब मन तैयार हो तब तलवार बन जाती है? तो दिखाओ यहाँ कहाँ अपनी तलवार को तेज करोगे। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हें तलवार तेज करने का मौका दूंगा? किसने कहा कि तलवार तेज करने के लिए 10 साल चाहिए? और किसने कहा कि तलवार की धार हमेशा पत्थर पर ही तेज होती है? एक धारदार तलवार तो बहुत सी कठिनाइयों से गुजर कर ही बनती है। स्वर्ग और धरती की शक्ति से तैयार होती है और तुम सोचते हो कि ये छोटा सा कबाड़ का टुकड़ा कोई अद्भुत चीज बन जाएगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी धातु एक धारदार हथियार बन सकता है। ये कैसी चाल है तुम्हारी? आजमा कर देख लो, तुम्हें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारी तलवार सच में उतनी ही ताकतवर है? जानता था तुम छुपकर वार करोगे। तुम्हारी वो आदत अब भी नहीं गई? ये सब क्या हो रहा है? स्वर्गलोक से नीचे सब चींटी की बराबर होते हैं। जानती हो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक के योद्धाओं के पास रक्षा कवच होता है। सिर्फ उसी स्तर का योद्धा उसे तोड़ सकता है। इसलिए हजारों पृथ्वी लोक के योद्धा भी एक स्वर्गलोक योद्धा को नहीं हरा सकते। लेकिन जेम्स की तलवार उस रक्षा कवच को तोड़ने में सफल रही। तुमने सचमुच मेरा रक्षा कवच तोड़ दिया। कैसे किया ये? अफसोस, तुम फिर भी बच निकले। तुम्हारे पास इतनी अद्भुत तलवार विद्या कहाँ से आई? इसका जीवन ही तलवार हो, उसके लिए ये सब आसान है। तलवार मैं हूँ और मुझ में ही तलवार है। अगर तुम वार नहीं करोगे तो मैं वार करूंगा। भैया देखा आपने, जेम्स एक स्वर्गलोक योद्धा पर भारी पड़ रहा है। ये तलवार भले ही तलवार कुल की अंतिम अजय तलवार ना हो, लेकिन बेहद धारदार है। विक्टर को भी इससे बचना पड़ रहा है। जेम्स की तलवार विद्या से शायद वो सचमुच विक्टर के सामने जीतने का मौका पा ले। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि आज तुम मेरे सामने जीत जाओगे? अपना मुंह बंद करो और नाक ढक लो। जरूरत नहीं, ये जहर नहीं है। तो फिर क्या है? अभी थोड़ी देर में जान जाओगे। फिर से नई चाल। ये क्या हो रहा है? तुमने क्या किया? तुम्हारी तलवार देखो। ये क्या चीज है? क्या ये धुआं? बिल्कुल सही। बहुत होशियार हो। इसे कहते हैं गलाने वाला धुआं। खास तौर पर दिव्य हथियारों को नष्ट करने के लिए बनाया गया। ये उन्हें धीरे धीरे जला देता है। इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुमने सोचा था कि मैं बिना तैयारी के यहाँ आऊंगा? तलवार के बिना तुम बस एक आम इंसान हो। हार मान लो, अब सब बेकार है। इस धुएं में कोई भी धातु बेहद कमजोर हो जाता है, जिसका उदाहरण तुमने अभी देखा। ये लो। मुझे यकीन नहीं कि ये सचमुच इतना ताकतवर है। लेकिन अफसोस, ये सच में इतना ही ताकतवर है। लेकिन अफसोस, ये सच में इतना ही ताकतवर है। अरे नहीं, यकीन नहीं होता कि ऐसी चीजें भी होती है। जेम्स, आज अगर यहाँ कोई भगवान भी आ जाए तो वो तुम्हें बचा नहीं सकता। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। घबराओ मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। जेम्स, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ, वो मायावी तलवार कहाँ है? बता। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ? पहले तुम मरना चाहती हो,
मैं विनती करती हूँ उसे छोड़ दो। हमारे कबीले में जहाँ चाहे वहाँ जाकर देख लो, तलवार मिल जाएगी तो ले लो। हमें सचमुच नहीं पता तलवार कहाँ पे है। तो फिर मेरे इस टूटे हुए हाथ का क्या? इसे नहीं मारा तो मार्शल जगत में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरी इज्जत कहाँ रह जाएगी? इसे आज मरना ही होगा। हाँ। हाँ? तुम भाग जाओ। कितना भावुक पल है, देखो तो। लेकिन मरना तो तुम्हें है ही। लिंडा, ये तुमने क्या कर दिया? अब आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। हाँ। ये वही गलन धुआं है। जरा इस तलवार को देखो, क्या तुम इसे पिघला सकते हो? अब तुम ये वार आजमा कर देखो। ये नहीं हो सकता। नामुमकिन। रक्षा कवच, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? यह 3 तलवारों में से दूसरी तलवार, यह है रक्त तलवार। हमला! ये कैसे हो सकता है? कैसे तुम एक साधारण इंसान से अचानक स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, वो भी इतनी आसानी से? तुम तलवार ढूंढ रहे थे ना? चलो अब ढूंढो। मुझसे गलती हो गई, दया करो, मेरी जान बख्श दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए माफी मांग रहे हो। गलत हो इसलिए नहीं, पर अब देर हो चुकी है। हाँ? मालिक, मेरी रक्षा करो। हाँ? 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 कौन? सोचा भी नहीं था मैंने कि यहाँ ऐसा तोहफा मिलेगा। यकीन नहीं होता। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वो मशहूर मायावी तलवार कैसी दिखती है। मालिक, मुझे बचाइए मालिक। हाँ? तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था मैं। हाँ? कौन हो तुम? तुम ये कह सकते हो मैं ब्लैकफिस्ट कबीले का असली पूर्वज हूँ। नामुमकिन। वो कबीला तो 300 साल पहले बना था। तुम उसके मालिक कैसे हो सकते हो? 300 साल तक जिंदा रहना नामुमकिन है। हैरानी की बात है ना, मैं वाकई 300 साल से जिंदा हूँ। तभी कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंत नजदीक है। हाँ, मैंने तो सोचा था और ताकतवर नहीं बन पाऊंगा मैं। लेकिन फिर तुमसे मुलाकात हो गई। मायावी तलवार का दिल। मेरे शिष्य को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा दिल ही वो असली मायावी तलवार है। वो बिल्कुल नासमझ है। तुम्हारे मास्टर की छोड़ी हुई वो मायावी तलवार असल में तुम हो। अगर मैं तुम्हारा मायावी दिल निकल लूं और तुम्हारा खून पी लूं तो मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और फिर मैं अमर हो जाऊंगा और फिर मुझे कोई हरा नहीं सकता और ना ही कोई मुझे मार सकता है। तुम मेरा दिल खाओगे, मेरा खून पियोगे, सपना देख रहे हो क्या? हाँ? नादान बच्चे, ज़बान लंबी है तुम्हारी। हाँ? ये चाल छोटे मोटों पर चल सकती है, लेकिन मुझ पर नहीं चल सकती। ऐसा है? तुम नहीं सुधरोगे।
ये कैसे हो सकता है जेम्स? तुम तो स्वर्गीय लोक के महारथी को भी हरा सकते हो, लेकिन इस बूढ़े के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बूढ़ा अब अमर होने का आधा रास्ता पार कर चुका है। स्वर्गीय लोक कितना भी ताकतवर हो, वो बस नश्वर लोक है। लेकिन मैं तो दिव्यता को छू चुका हूँ। हाँ? रक्त तलवार ठीक है, मगर मेरी ताकत के सामने रक्त तलवार भी कुछ नहीं। वो भी तो आखिरकार टूट ही जाती है। तुम्हें क्या चाहिए? अगर मारना है तो जल्दी मार डालो मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर तुम्हारा खून पीऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारा दिल भी चखूंगा कि कैसा स्वाद है। बड़ा मजा आएगा मुझे। अमर होने का आधा रास्ता पार कर चुका है। सच में इस दुनिया में कोई ऐसा भी है? वाह, स्वाद तो कमाल का है। हाँ, घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। जब तक तुम्हारा खून पूरा ना पी लूं, तुम जिंदा रहोगे, समझ गए? सोच रहा हूं तुम्हारे दिल का स्वाद कैसा होगा। मैं बेचारा बूढ़ा सालों बाद इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। सैन की बुड्ढे, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा दिल चखने का सपना देख रहे हो, वो सपना ही रह जाएगा। आज यही सब खत्म कर दूंगा। तुम्हें वो लड़की याद है जिसे तुम चाहते हो? वो अभी भी जिंदा है। तुमने अभी क्या कहा? इसका मतलब क्या है? अगर तुमने सच में सब खत्म करने की कोशिश की तो मैं उन सबको तुम्हारी जगह खड़ा कर दूंगा, खासकर उस लड़की को। उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दूंगा। न जी पाएगी न मर पाएगी। हिम्मत है तो उन्हें छू कर दिखाओ। अगर दम है तो मर कर दिखाओ। उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अच्छा है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खून भी पी लिया है बहुत, तो नींद आ रही है। तुम्हें यहीं ठहरना है, समझ गए? मालिक का आदेश है, मैं खून लेने आई हूँ। और खून चाहिए है ना? लो पिला दो उसे। मेरा खून पी के एक दिन फट जाएगा वो। लेकिन अगर मैं जिंदा निकल आया तो तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। जेम्स देखो, ये मैं हूँ। लिंडा, सच में तुम हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? जेम्स, मैं ही हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। लिंडा, तुम यहाँ से चली जाओ। ये जगह बहुत खतरनाक है, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मैं यहाँ छुप कर आई हूँ। अगर पता चल भी गया तो कबीले को दोष नहीं देंगे। जेम्स, अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। जेम्स, चलो भाग चलते हैं यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हमें कोई ढूंढ ना पाए। वहाँ बस तुम और मैं दोनों ही होंगे। हम वहाँ पर अपनी नई दुनिया बसाएंगे जेम्स। ठीक है, अगर इस बार हम बच गए तो हम कहीं शांति से रहने की जगह ढूंढ लेंगे। लिंडा, लगता है इस बार हम
बच नहीं पाएंगे। कोशिश तो करते हैं। रुकिए, रुकिए मास्टर, ये मैं हूँ। शहरी तुम? और ये लोग कौन हैं? मास्टर, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया था, तो तुम लोग यहाँ कैसे? मास्टर, आज सुबह से हमने आपको देखा नहीं, तो हमने सोचा आप जरूर जेम्स को बचाने आई होंगी। मास्टर, हम भी स्काई ब्लेड कबीले के सदस्य हैं। हम कैसे आपको अकेले खतरा उठाने देते? सबका शुक्रिया। गलत फहमी मत पालो, हम यहाँ पर तुम्हें बचाने नहीं आए हैं, हमें तो बस मास्टर की फिक्र थी। तुम लोग भी जब सब यहाँ आई गए हैं, तो चलो अब यहाँ से भागते हैं। पर हम ब्रदर एल्नर को बिना बताए आए हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो जरूर आपको वापस ले जाएंगे। वो सब कुछ मेरी भलाई के लिए ही करते हैं। क्या सचमुच तुम्हें लगता है तुम लोग यहाँ आ जा सकते हो, वो भी अपनी मर्जी से? धत तेरी की, इन्हें कैसे पता चला? सोचा जब तुम उसे बचा लोगे तब मैं तुम सबको पकड़ लूंगा। ये काम तो कुछ घुसपैठियों को रोकने से कई बड़ा होगा। इंतजार करना पूरी तरह से सफल हुआ। मतलब तुमने जानबूझकर हमें अंदर आने दिया? और क्या? मास्टर, ब्रदर जेम्स, आप लोग तुरंत निकल जाइए, मैं इन सबको रोकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बचाने आए हो और मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूं? हम सब एक साथ ही जाएंगे। जेम्स, ये वफादारी दिखाने का वक्त नहीं है। अगर हम अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी और इनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। हाँ ब्रदर जेम्स, आप जल्दी निकलो, हम इन्हें रोक लेंगे। ठीक है लिंडा, चलो चले। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। हाँ, 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 ये ठीक नहीं हो रहा। ब्रदर जेम्स यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर लड़ते हैं। स्काई ब्लेड कबीला, तुम सब में मैं सबसे ताकतवर हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम सब कहाँ हो? भैया बस चलो, अब रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन तुम सुन लो, मेरी बहन को तंग किया तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें गिरा दूंगा। ठीक है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। चलो। मैं तो कभी तुम्हें मारना नहीं चाहता था। हाँ? अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? ये बेवकूफी क्यों की? मेरी बहन को लेकर जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। जाओ। चलो मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन इन्हें छोड़ दो। मेरे पूर्वजों में मेरी भी कोई इज्जत है। वो मेरे दरवाजे तक पहुँच जाए और मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूँ। अगर तुम ठीक से बर्ताव करोगे तो मैं इन्हें जल्दी और आसान मौत दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी जान पर खेल कर देखता हूँ। शायद तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकूं। है, बच्चे कभी सुनते ही नहीं। छोड़ो, अधमरा बना दूंगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा खून निकाल सकता हूँ, और तो और तुम्हारा दिल भी निकाल सकता हूँ। अब सब थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए। तुम हर बार क्यों आगे बढ़ जाती हो? ओह जेम्स, मुझे छोड़कर मत जाना। अरे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तुम बीच में क्यों कूद गए मेरे दोस्त? अगर तुम मर गए तो मुझे पीने के लिए खून कहाँ से मिलेगा? नहीं जेम्स। लिंडा, अगर मैं बस खड़ा रहकर तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखता तो मेरी सारी कोशिशों का क्या मतलब रहता? लिंडा सुनो, मैं इसे रोकूंगा। तुम किसी तरह यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
तुम बचकर जा ही नहीं सकते। आज तुम्हारी मौत तय है और ये सब इनकी वजह से हुआ है। मैं इन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो पहले ही आधे मर चुके हो, अब मुझे किस बात का डर? रहने दो, मुझे और झंझट नहीं चाहिए। बस चुपचाप देखो मैं इसे अपने हाथों से कैसे मारता हूँ। नहीं, मेरी मायावी तलवार का दिल! ये तुमने क्या कर दिया? यही है मायावी तलवार का दिल और असली ताकत ऐसे ही इस्तेमाल होती है। यही है इसका असली इस्तेमाल। बूढ़े, अब ध्यान से देख। यही दिल अब मेरी ढाल है। ये तुमने क्या कर दिया? अब मेरा ये दिल मेरे शरीर का पालनहार है। मेरा मायावी तलवार का दिल! तुमने ऐसा किया ही क्यों? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे शरीर की ताकत मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। अगर ऐसा है तो अब तुम ही मरोगे। देख लेना। सौ साल हो गए और आज तक किसी ने मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर नहीं किया। तुम पहले हो बच्चे। अफसोस, तुम्हें तलवार तो चलानी आती है लेकिन तुम्हारे पास तलवार ही नहीं। तुम्हारी रक्त तलवार तो मैं ही नष्ट कर चुका हूँ। अब तुम निहत्थे हो। बताओ मुझसे कैसे लड़ोगे? मुझसे जीत पाओगे तुम? किसने कहा कि मेरे पास तलवार नहीं है? मास्टर, समझ आ गया मेरी तीसरी तलवार क्या है। तलवार का मतलब अब पूरा हो चुका है। सालों की साधना, तलवार से एक हो जाने का नतीजा। ये कैसे मुमकिन है? एक और तलवार कैसे हो सकती है? यह है मायावी तलवार और यही असली मायावी तलवार है। समझ गए? बकवास बंद करो। ये बूढ़ा जिस्म ऐसी अनगिनत परीक्षाओं से गुजरा है। स्वर्गीय लोक तक पहुंचने के बाद कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। तुम्हारी हड्डियों से बनी तलवार मुझसे ज्यादा ताकतवर। देखते हैं कौन शक्तिशाली और कौन कमजोर है। मूर्ख लड़के, मेरे फौलादी मुक्के के सामने तुम्हारी तलवार चकनाचूर हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? ये कोई साधारण तलवार नहीं है, ये मेरी तलवार का दिल है। ये कैसे हो सकता है? मेरा फौलादी मुक्का। लिंडा, लिंडा, उठो लिंडा, लिंडा। जेम्स, तुम हो? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जेम्स, तुम ठीक हो ना? हाँ, उठो। जेम्स, क्या तुमने सचमुच उसे हरा दिया? हाँ। अब तुम कौन से स्तर पर हो? वो तो मुझे भी नहीं पता। शायद अब मैं अमर योद्धा बन चुका हूँ।
स्वर्गीय लोक से तो जरूर ऊपर हूँ। तो फिर तुम जरूर अमर योद्धा बन चुके हो। स्वर्गीय लोक का कोई भी महारथी ऐसी ताकत के सामने बिल्कुल टिक ही नहीं सकता, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। मतलब तुम अमर योद्धा हो, अमर योद्धा। जेम्स, कुछ ही दिनों में स्वर्गीय लोक की परीक्षा है। अब तो हम जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है जेम्स। पिताजी के जाने के बाद मैंने उसे वादा किया था कि मैं स्काईब्लेड कबीले की खोई हुई इज्जत वापस लाऊंगी। हमारा कबीला हमेशा छोटा माना गया है, लेकिन अब तुम्हारी मदद से मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा। देखो जेम्स, कुछ ही दिनों में वो स्वर्गीय लोक वाली परीक्षा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जो तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हटो। अरे भैया, जेम्स, पहले मैं बहुत घमंडी इंसान था। मुझे लगा था कि हैरी एक अच्छा इंसान है। मैं तो लिंडा की शादी भी उससे करवाना चाहता था। अगर तुम ना होते तो मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देता। भैया, मैं जानती हूँ आपका इरादा अच्छा ही था। हम एक परिवार हैं। आप कृपया उठिए। नहीं, मुझे बोलने दो। जेम्स, तुमने मेरी जान बचाई है। ये एलनोर उस एहसान को कभी चुका नहीं पाएगा। बस कीजिए बड़े भैया, इसकी जरूरत नहीं। सब बीती बातें हैं और लिंडा सही कह रही है। अब हम एक परिवार हैं। अजनबियों की तरह क्यों बोलना? अगर कभी मदद चाहिए तो मुझसे सीधे कह देना। ठीक है, लिंडा सचमुच भाग्यशाली है जो उसे इतना अच्छा साथी मिला। चलो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम दोनों जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो। भैया, मुंह उठा के चले आते हो। जहाँ देखो वहीं टपक पड़ते हो तुम लोग। पिछली बार तो तुम लोग जान बचाकर निकल गए थे। किस्मत अच्छी थी, वरना कब के मारे जाते। वैसे भी तुम्हारा स्काईब्लेड कबीला कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ऊपर से ब्लैकफिस्ट कबीले की तबाही। तुम्हें तो अपने कबीले को संभालने का तरीका ढूंढना चाहिए था, और तुम आए हो हमें चुनौती देने के लिए। ये तो तुम अपनी औकात से बाहर जाने की बात कर रहे हो। हाँ। जेम्स, बाहर ऐसी खबर फैली है कि कोर्ट ने ब्लैकफिस्ट कबीले को अपने कब्जे में ले लिया है। समझ गया। स्काईब्लेड कबीले के मामले अब मिस्टिक कबीले के यंग मास्टर को कब से परेशान करने लगे? या बात कुछ और है? क्या यंग मास्टर हैरी को लगता है कि मिस्टिक कबीले का कोई भविष्य नहीं, इसीलिए हमारे कबीले में शामिल होना चाहते हैं? तुम्हारी तो यंग मास्टर हैरी, आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्काईब्लेड कबीले को कभी ऐसे मूर्खों की जरूरत नहीं जो दूसरों की ताकत पर निर्भर हो। बस बकवास करने में उस्ताद हो तुम। है, मान लो अगर मैं कमजोर हूँ, पर मिस्टिक कबीले का कोई भी ताकतवर योद्धा अकेले ही तुम्हारे कबीले को कुचल सकता है। बस दुआ करना कि आने वाली परीक्षा में तुम्हारा स्काईब्लेड कबीला फिसड्डी ना निकले, वरना रोते धोते मेरे पास मत आ जाना। यंग मास्टर हैरी, मैं तो बस इतना याद दिला रहा हूँ कि दूसरों पर निर्भर रहना हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतर होगा कि आप कुछ समय अपनी कला को निखारने में लगाएं। कबीलों की परीक्षा शुरू की जाए। देवियों और सज्जनों, क्योंकि हम सब आज मार्शल अलायंस में इकट्ठा हुए हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि आप सभी अपने अपने कबीले की रैंकिंग परीक्षा के लिए आए हैं। इस बार कबीले की रैंकिंग का केवल एक ही नियम है। आपके कबीले में सबसे ताकतवर व्यक्ति की शक्ति की जांच होगी। बस इतना काफी है कि आपके कबीले में एक ही योद्धा निर्धारित स्तर की शक्ति रखता हो, तब आपका कबीला ऊंचे दर्जे पर पहुंचेगा, और यही परीक्षा है। ये तो परीक्षण पत्थर है। बिल्कुल सही। इस परीक्षण पत्थर पर हमला करना होगा। ये तुरंत बता देगा कि इंसान किस स्तर का है। तो चलो मुकाबला शुरू करते हैं। कौन सा कबीला सबसे पहले कोशिश करेगा? हमारा मिस्टिक कबीला तैयार है। बहुत अच्छा, मिस्टिक कबीला आगे आइए। चलो शुरू करो। ये तो स्वर्गीय स्तर है। हाँ? अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा था, काफी अच्छा था। मिस्टिक कबीला,
ये एक स्वर्गीय स्तर का कबीला है। स्काई ब्लेड कबीला भी परीक्षा देना चाहता है। स्काई ब्लेड कबीला? इस बार की सूची में तुम्हारे कबीले का नाम ही नहीं है। पीछे हट जाओ। हम क्यों पीछे हटे? हमारा स्काई ब्लेड कबीला भले छोटा हो लेकिन जाना माना कबीला है, हम भी परीक्षा दे सकते हैं। स्काई ब्लेड कबीला हाल ही में बड़ी मुसीबत से गुजरा है। तुम्हारे कई बड़े योद्धा मारे गए और घायल भी हुए हैं। तुम्हारे कबीले के घर और दूसरी चीजों को नुकसान हुआ है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई ताकतवर सदस्य है तो भी क्या? बताओ, क्या सिर्फ एक आदमी से पूरा कबीला बन सकता है? सिर्फ एक खंडर बचा हो तो उसे कभी कबीला नहीं कहा जा सकता। जल्दी से हट जाओ। दूसरों की परीक्षा में रुकावट मत डालो। नियमों के अनुसार अगर कबीले में एक भी शक्तिशाली योद्धा है तो वो परीक्षा दे सकता है, लेकिन आप लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो माना तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, अब तुम क्या कर लोगी? इस कबीले में तुम्हारा भाई भी स्वर्ग स्तर तक नहीं पहुंचा है और तुम तो सिर्फ अर्थ स्तर पर हो। बुरी बात है। ऐसे कबीले का सच कहूँ तो परीक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में परीक्षा देना चाहती हो तो शायद एक रास्ता हो सकता है। देखो, तुम्हारे भाई ने पहले ही तुम्हारी शादी मुझसे करवाने का फैसला किया था। अभी स्काई ब्लेड कबीले की हालत भले ही खराब हो, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर तुम मेरी दूसरी पत्नी बनने को राजी हो तो ये बात विचार करने लायक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लिंडा के बारे में सोचने की? तू बस उसके ख्वाब देख। तो फिर कोई रास्ता नहीं है अब। सिपाहियों, इन्हें बाहर निकालो अभी के अभी। क्या नियम ये नहीं है कि अगर किसी कबीले में अर्थ स्तर का मास्टर हो तो वो परीक्षा दे सकता है? बिल्कुल सही कहा, ऐसा नियम तो है। तो ये बताइए, स्काई ब्लेड कबीले का एल्नोर कई सालों से अर्थ स्तर पर मौजूद है, उन्हें क्यों रोका जा रहा है? अगर तुमने ये बात शुरू में कही होती तो शायद मैं मान भी सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। 1 घंटा बीत चुका है, परीक्षा खत्म हो गई है। अब स्काई ब्लेड कबीले को कोई मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जा सकते हैं। आपने कहा था परीक्षा के लिए 2 घंटे बाकी है। अब अचानक नियम बदलकर आप हमें परेशान कर रहे हैं और इसीलिए हम इस नतीजे को नहीं मानते। ओ, नहीं मानते? तुम जैसे छोटे कबीले की औकात ही क्या है जो ना मानो? मेरी बात सुन लो, बाकी का 1 घंटा आने वाले एक खास मेहमान के लिए रखा गया है। तुम लोग उसके लायक नहीं हो। अगर उसे नाराज कर दिया तो परीक्षा की बात तो भूल जाओ, तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? खास मेहमान? खास मेहमान? हाँ, कोई खास मेहमान आने वाला है। डेप्यूटी लीडर, जरा बताइए तो सही, ऐसा कौन है जिसके लिए मार्शल अलायंस पूरा 1 घंटा और इंतजार करने को तैयार है? एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा ये मार्शल अलायंस कोई छोटा मोटा अलायंस नहीं, और आने वाले मेहमान कोई ऐसे वैसे मेहमान नहीं है। उनकी पहचान जानना तुम में से किसी के बस की बात नहीं। लेकिन चूंकि ये सवाल मिस्टिक कबीले के युवराज ने पूछा है तो थोड़ा बता देता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे अलायंस नेता को शांति विभाग से खबर मिली थी कि आज हम सब के बीच यहाँ एक अमर योद्धा आने वाला है। क्या? अमर योद्धा? तो आज की दुनिया में भी ऐसे योद्धा मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। ऐसे ही योद्धा हमारे मार्शल अलायंस की नजर में आते हैं। और खास बात पता है, ऐसे ही लोगों का स्वागत करने की जिम्मेदारी अलायंस लीडर ने मुझे दी है। डेप्यूटी लीडर जी, मुझे हमेशा से महान योद्धा जैसे महान इंसान से मिलने की चाह थी। कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिएगा। क्योंकि मिस्टिक कबीले के युवराज इतने दिल से कह रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा और तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे इंसान को मिलने का मौका नहीं मिलता। क्या कहा? अमर योद्धा? तो तुम्हें मेरा इंतजार था? तुम? वो भी अमर योद्धा? बेवकूफ है। इतनी बेशर्मी तो मैंने कभी किसी इंसान में नहीं देखी। खुद को अमर योद्धा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नादान लड़के,
हमारी मार्शल अलायंस के मेहमान का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? अरे डेप्यूटी लीडर, आप शांत हो जाइए। ये तो बस तलवार बनाने वाला लोहार है, इसके पास कोई असली हुनर नहीं। हाँ, मुझे अंदाजा आ गया था। सिपाहियों, स्काई ब्लेड कबीले के लोगों को बाहर निकालो, इससे पहले कि हमारे मेहमान की बेइज्जती हो। रुको। क्या हो रहा है डेप्यूटी लीडर? आज तो कबीलों की परीक्षा होनी है, फिर यहाँ ये झगड़ा क्यों हो रहा है? लीडर, सभी कबीलों की जांच पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक नासमझ लड़का आकर हंगामा कर रहा है और स्काई ब्लेड कबीले का ये लड़का खुद को अमर योद्धा बता रहा है। मैंने सिपाहियों को इसे बाहर निकालने के लिए कह दिया है। ये लड़का भले ही बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर बड़ी शांति है। वैसे भी शांति विभाग ने बस इतना कहा था कि एक अमर योद्धा आएगा, उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन होगा। क्या ये वही है? नौजवान, अगर तुम सच में खुद को अमर योद्धा बताते हो तो क्यों ना परीक्षण पत्थर पर जाकर इसे साबित कर दो। लीडर, ये तो बस एक अनजान आदमी है, इसकी बातों में मत पड़िए। ये आपको मुझे क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो? हटो। नौजवान, आओ आगे बढ़ो। मैंने पहले ही कहा था, इसके जैसा लड़का महान अमर योद्धा भला कैसे हो सकता है? ये झूठा है। जेम्स, मेरी मानो तो जल्दी से मार्शल अलायंस से निकल जाओ, वरना जब असली अमर योद्धा आएगा तो शायद तुम बच भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि ये परीक्षण पत्थर किसी अमर योद्धा की ताकत भी नाप सकता है? बकवास बंद करो। ये परीक्षण पत्थर स्वर्ग लोक की पूरी ताकत झेल सकता है, चाहे सामने कोई भी हो। ये पत्थर बिना कुछ हुए उसकी ताकत बता देता है। सिपाहियों, इन सबको पकड़कर बाहर निकालो, खासकर उस औरत को। उसे सीधे मेरे कमरे में ले आओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। रुको। तुमने कहा था कि ये पत्थर स्वर्गीय ताकत भी सह सकता है। अब जरा साबित करके दिखाओ। तुम्हें अभी अभी एक जिंदा अमर योद्धा से मिलने का मौका मिला है। अमर योद्धा से मिलने का मौका मिला है। जल्दी कागज कलम लाओ और जल्दी लिख लो। आज से स्काई ब्लेड कबीला दुनिया का अकेला अमर कबीला कहलाएगा। इसकी जरूरत नहीं। मैं तो बस एक साधारण लोहार हूँ जो तलवारें बनाता हूँ। मुझे ऐसे बड़े खिताब की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ, पहले तो तुम कमजोरों पर जोर दिखाते थे और ताकतवर से डरते थे, लेकिन अब तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। हैरी के बच्चे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं असली अमर योद्धा को पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हैरी के बच्चे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं असली अमर योद्धा को पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पैसे मुझे वापस दो। अरे पैसे वापस दो, मुझसे लिए थे वो पैसे वापस दो। तुम हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐलान करता हूँ, डेप्यूटी लीडर को मार्शल अलायंस से निकाल दिया जाता है। मिस्टिक कबीला भी अब बर्खास्त किया जाता है और स्काई ब्लेड कबीले में अब एक अमर योद्धा है। तो आज से स्काई ब्लेड कबीले को स्वर्गीय दर्जे का कबीला माना जाएगा। जो भी आगे से स्काई ब्लेड कबीले का अपमान करेगा वो मार्शल अलायंस का अपमान समझा जाएगा। तो बताइए, क्या आप संतुष्ट हैं? मास्टर, मास्टर,